अच्छा भाई, वेलकम टू डे 6 ऑफ मशीन लर्निंग कोर्स। अच्छा, इस वीडियो में ना हम थोड़ा मशीन लर्निंग के प्रैक्टिकल जो है ना रुख देखेंगे। गूगल का एक टूल है, टीचेबल मशीन डॉट विद गूगल डॉट कॉम। अब ये है क्या? बेसिकली ये एक वेब बेस्ड टूल है दैट मेक्स क्रिएटिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स फास्ट, इजी, एक्सेसिबल टू एवरीवन। अब देखो, इस ऐप के थ्रू, इस टूल के थ्रू हम मशीन लर्निंग को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस टूल को एक्सप्लोर करो, इससे काम करो, इससे जो है ना थोड़ा सा इसके साथ खेलो टू अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग बेटर। अब देखो, फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास तीन ऑप्शन है। चाहो तो आप इमेज पे काम कर लो, ऑडियो पे काम कर लो, या पोस्ट पे काम कर लो। हम इमेज पे काम करते हैं जस्ट फॉर क्लैरिटी, ताकि बात प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। अब देखो, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना जो है अब ऐसा मॉडल ट्रेन करूँ कि जो ये पता लगा ले भाई कि अगर उसको एक मैं डॉग की या कैट की पिक्चर डालूं उसके अंदर, तो वो ये पता लगा ले कि कैट है डॉग है, करेक्टली आइडेंटिफाई कर ले पिक्चर देख के। तो उसके लिए मुझे उस मशीन को पहले ट्रेन करना पड़ेगा। सही है। अब ट्रेन करने के लिए मेरे पास दो क्लास हैं, चाहो तो आप और क्लास ऐड कर लो, क्योंकि मेरे पास दो क्लास हैं, डॉग या कैट। तो मैं दो क्लास ही अभी छोड़ दूंगा अभी। तो इसको मैंने नाम कर दिया, लेट से इसको नाम कर देता हूँ कैट। और ये नाम लिख दिया मैंने कि क्लास 2 हो गई डॉग की। सही है। अब मेरे पास जो है ना कैट की भी दो पिक्चर्स हैं और डॉग की भी दो पिक्चर्स हैं, जो मैंने उठाई है गूगल से। तो मैं उसको यहाँ पे कर दूंगा अपलोड अपने डिवाइस से, दो पिक्चर्स कैट की। तो देखो, मेरे पास ये पिक्चर्स दो मैंने ली है कैट की, और मैं दो पिक्चर्स इस तरह ही डॉग की कर दूंगा अपनी डिवाइस से अपने। तो दो पिक्चर डॉग की कर दूंगा अपलोड। सही है। अब इन इमेजेस पर मैं अपने मशीन को मशीन लर्निंग, मतलब हमारे मशीन को ट्रेन करूंगा। तो और ट्रेन कर देते हैं। तो ये मेरा ट्रेन हो रहा है, मशीन ट्रेन हो रही है मेरी। सही है। तो मैं जो है अभी वेब कैम पे काम नहीं कर रहा, मैं जो है अभी फाइल करूंगा इंपोर्ट। अब देखो, हमारी जो मशीन है ना, इन इस डेटा पर, इस कैट डेटा पर और इस डॉग डेटा पर ट्रेन हो चुकी है। सही है। अब जो है हम टेस्ट करने के लिए कि हमारी मशीन जो है अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही, आओ लेट्स सी। अब जो है ना, मैंने एक टेस्ट करने के लिए एक इमेज उठाई है टाइगर की, एक उठाई है वुल्फ की। क्योंकि टाइगर कैट फैमिली से होता है और वुल्फ डॉग फैमिली से होता है। आओ चेक करते हैं कि हमारी जो है मशीन जो ट्रेन हुई है इन इस इमेजेस पर, क्या वो फिगर आउट कर रही है कि जो टाइगर है हमारा, वो किस फैमिली से फैमिली में लाई कर रहा है, क्या कैट फैमिली में लाई कर रहा है या डॉग फैमिली में लाई कर रहा है। आओ चेक करते हैं। तो पहले मैं टाइगर की पिक्चर डालूंगा। मैंने टाइगर की पिक्चर चूज की और डाल दी। अब देखो, मेरा जो मॉडल है ना, वो बता रहा है भाई कि आपकी जो पिक्चर है ना, ये 45% कैट लग रही है और 55% डॉग लग रही है। इसका मतलब है हमारा मॉडल जो है सही तरह ट्रेन नहीं हुआ। वो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा डेटा बहुत कम है ना। हमारा डेटा बहुत कम है। मशीन लर्निंग में बहुत बहुत सारा डेटा रिक्वायर्ड होता है ट्रेन करने के लिए। तो हमने तो अभी ऐसी बस एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखाया है बस। लेकिन अभी क्योंकि इसलिए गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, क्योंकि जो है ना हमारा मॉडल का डेटा बहुत कम लिया है उसने। हमने बहुत कम डेटा पर ट्रेन किया है इसको। तो ये अंडरस्टैंडेबल है, ये एक्सपेक्टेड है ये आउटपुट, कि अभी इनएक्यूरेसी आएगी अच्छी खासी। क्योंकि खुद देखो क्या कह रहे हैं, 45% कैट है, 55% डॉग है। हालांकि ये टाइगर जो है वो कैट फैमिली का है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ वुल्फ की, अगर मैं बात करता हूँ वुल्फ की, अगर मैं बात करता हूँ वुल्फ की, तो वुल्फ में चेक करते हैं। अब देखो, वुल्फ में तो कह रहा है कि 98% कैट है और 2% कह रहा है डॉग है। तो आप चेक कर रहे हो कि हालांकि वुल्फ तो डॉग फैमिली का पार्ट है। तो ये एक्सपेक्टेड है ये आउटपुट जो है ना, क्योंकि अभी डेटा बहुत कम है ना हमारा। अगर आप यही डेटा अच्छा खासा कर दोगे, बहुत सारे मतलब लेट से मैं 100 इमेजेस डाल दूं कैट की और 100 इमेजेस डाल दूं डिफरेंट डॉग की, तब मेरा मॉडल और एक्यूरेट हो जाएगा। अभी जो दो पिक्चर्स है तो इसलिए उसने इतना एक्यूरेसी नहीं आ रही उसके अंदर। सिमिलरली अब लेट से, अब मैंने एक और पिक्चर ली थी
जो डॉग की थी, और चेक करते हैं क्या वो सही फिगर आउट कर रहा है। तो ये पिक्चर है डॉग की। देखो इसमें कह रहा है यहाँ कि 100% डॉग। चेक कर रहे हो? क्योंकि ये पिक्चर इन पिक्चर से जो मैंने यहाँ पे डाली थी बहुत करीब करीब है। तो इसको उसने बोल दिया भाई कि हाँ हाँ, डॉग है ये, पूरा पूरा का पूरा डॉग है। तो चेक कर रहे हो? तो इस तरह मशीन जो है ना, मशीन समझ लो, मशीन एक एक चाइल्ड की तरह होता है। मशीन जो है चाइल्ड है, समझ लो। उसको आप जितना अच्छा ट्रेन करोगे ना, उतना अच्छा आउटपुट आएगा। समझ रहे हो? और ट्रेनिंग करने के लिए डेटा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेटा जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि डेटा अगर आपका अच्छा नहीं होगा ना, डेटा क्वालिटी वाले वाइज नहीं होगा, आपने अच्छे तरीके से अच्छे नंबर चूज नहीं किए होंगे, डेटा कम होगा, तब भी जो है मशीन आपका सही तरह ट्रेन नहीं होगा। सही है? तो डेटा में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती है। मशीन लर्निंग में क्वालिटी भी मैटर करती है, प्लस क्वांटिटी भी मैटर करती है। मतलब अगर आप बहुत कम नंबर्स पे ट्रेन कर रहे हो तो इतना एक्यूरेट नहीं होगा। लेट्स से अगर आप खुद खुद देख लो यहाँ पर, मैंने 2 इमेजेस पर ट्रेन किया मशीन को अपनी, तो इतना अच्छा आउटपुट नहीं आ पा रहा। लेकिन अगर मैं इसी मशीन को 100 इमेजेस पे ट्रेन करता, कैट की भी 100 इमेजेस पे ट्रेन करता, डॉग की भी डिफरेंट इमेजेस पर, तब शायद वो और एक्यूरेट और जो है एक्यूरेटली मुझे आउटपुट देता फॉर टाइगर एंड वुल्फ। तो आई होप आपको आइडिया हो गया भाई किस तरह जो है मशीन लर्निंग को हमें अप्रोच करना होता है। तो साथ जब भी जो है ना, जब हमने ये पढ़ा था ना मशीन लर्निंग वर्क फ्लो में, कि हमें डेटा को पहले अच्छा करना होता है। डेटा को, हमारा काम क्या होता है कि डेटा हमारा क्वालिटी बने, और ताकि जब मशीन लर्निंग को हम एल्गोरिथम के थ्रू ट्रेन कर रहे हो ना, लर्न करवा रहे हो, तो मशीन लर्निंग उस डेटा पर आराम से लर्न कर ले और फिर एक्यूरेटली आउटपुट प्रिडिक्शन मेक कर ले। और वही हम चाह रहे होते हैं। तभी हम अच्छा खासा टाइम लगाते हैं डेटा को क्वालिटी वाइज बनाने में, और डेटा को जो है साफ करने में। आई होप क्लियर है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सप्लोर करो इस वेबसाइट को, इस टूल को, और मुख्तलिफ तरीकों से काम करो इस तरह इस पे, और अंडरस्टैंड करो उसको मजीद।